Hello everyone. So today we are learning class 7th English Honeycomb book, and the chapter is Gopal in the Hills of Fish, chapter 3. And this is a very comical and very humorous chapter. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को. इस चैप्टर के अंदर रीडिंग नहीं करनी है, हमें थोड़ी सी रीडिंग करनी है, बट हमें पिक्चर्स के थ्रू इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर्स के अंदर क्या है. ओके, दिस विल बी द पार्ट. अब देखो, मैं लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. जो गोपाल जो है ना, गोपाल जो है हमारे, वो हैं एक बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉमेडियन हैं, और ये राजा के दरबार में क्या करते हैं, काम करते हैं. ओके, राजा के दरबार में ही क्या करते हैं, काम करते हैं हमारे जो गोपाल हैं. और ही इज़ वेरी फनी, और ये राजा को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और ये थोड़े क्लेवर भी हैं. ठीक है, इंटेलिजेंट. देखो, इंटेलिजेंट सिर्फ वही नहीं होता जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर हो या फिर डिसिप्लिन्ड हो. ओके, इंटेलिजेंट वो भी होता है जो कि दूसरों को हंसा दे. ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी और को हंसाना इज़ अ वेरी बिग डील. ठीक है, तो गोपाल जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द हिल्सा फिश एंड गोपाल. अब क्या है, हिल्सा फिश का सीज़न है. ठीक है, किसका सीज़न है, हिल्सा फिश का सीज़न है. हिल्सा फिश क्या है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी से फ़िश है. ठीक है, और उसका सीज़न है, और उसका सीज़न चल रहा है. नदी में वही फ़िश है, और पूरे मार्केट में हर जगह किसकी बात है, सिर्फ हिल्सा फ़िश की बात है. ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हमारे राजा साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फ़िश सुन के ही हिल्सा फिश सुनकर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है. एंड ही शाउट्स एट वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स, जो उनके साथ रहते हैं. फिर वो किसको चैलेंज करते हैं, गोपाल को चैलेंज करते हैं, एक चैलेंज देते हैं जो गोपाल को. सो वील सी इन द चैप्टर कि व्हाट इज़ द चैलेंज, और किस तरीके से उन गोपाल ने उस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पिक्चर, दैट इज़ इट वॉज द सीज़न. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ बहुत सारे फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं. वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने नदी के अंदर जाल बिछाया हुआ है. ओके, एंड it was the season of hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. जो फिशरमैन थे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते थे, हिल्सा फिश की बात करते थे, क्योंकि इसका टाइम था, ये हिल्सा फिश का टाइम था, हिल्सा फिश का सीज़न था, हिल्सा फिश के आने का. ओके, फिश मॉन्गर्स सेड सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. फिश मॉन्गर्स क्या होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो कि ठेले पे लगाकर चीज़ों को बेचते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्गर्स कहते हैं. मॉन्गर्स आर बेसिकली वेंडर्स. ठीक है, तो फिश मॉन्गर्स मतलब जो कि अपनी ठेले पे क्या रखते हैं, फ़िश रखते हैं. तो वो लोग क्या सेल कर रहे थे, कोई सी भी और फ़िश को सेल ही नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि सीज़न किसका था, हिल्सा फ़िश का सीज़न था, और पूरे मार्केट हर जगह किसकी बात हो रही थी, हिल्सा फ़िश की बात हो रही थी. हाउस होल्डर्स कुड नॉट टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब देखो, जो घर में जो लोग रह रहे होते थे, वो लोग किसके बारे में सोचते थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे लगातार. अब देखो, यहाँ पे भी दो लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ द सेकंड पर्सन, और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर हिल्सा फिश. वो बोले कि भाई तुमने कितना पे करा हिल्सा फिश के बारे में. दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि यू वुडेंट इवन बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. अगर मैं पता है मेरी बात ना मानोगी भी नहीं अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि मैंने कितने कम पे वो हिल्सा फिश ले लिए. क्यों ये सारी चीज़ें कम होती है, देखो अब जब कोई चीज़ हर सबके पास आ जाती है ना, तो उसकी जो रेट होती है ना वो कम हो जाती है, ताकि लोग बाग आसानी से उसको ले लें. ठीक है, कोई चीज़ महंगी होती है ना, तो जब वो तभी महंगी होती है जब वो रेयर हो या फिर उसकी कमी हो. ठीक है, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अब देखो, पैलेस के अंदर भी क्या, वो जो कोर्टियर्स हैं वो किसको क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट दे कैन डिस्कस अबाउट. अब देखो, जब पैलेस है, पैलेस में जो कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स कौन होते हैं, जो कि राजा के दरबार में काम करते हैं, राइट. तो वो जो कोर्टियर्स हैं ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ राजा से और पूरे दरबारियों से किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिल्सा फिश के बारे में बात करें. तो योर मैजेस्टी किसको कह रहे हैं, योर मैजेस्टी. यहाँ पे आ नहीं आएगा, दिस इज़ रॉन्ग. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज. अब क्या हुआ, ये चीज़ वो बोलने लगा जैसे ही, तो जो हिल्सा फिश के बारे में जब वो बोलने लगा कि योर मैजेस्टी, आपको देखनी चाहिए थी वो जो मैंने बहुत बड़ी ह्यूज हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी थी ना, वो वाले फ़िश को आपको देखना चाहिए था. और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वैसे ही जो हमारे राजा साहब होते हैं उनका गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई स्टॉप इट, आर यू आर कोर्टियर और अ फिशरमैन. अब राजा साहब क्या कहते हैं कि भाई आर यू आर कोर्टियर और अ फिशरमैन, क्या हो गया तुम्हें, क्यों हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश इसी की बात कर रहे हो. ठीक है, तो राजा जो है ना वो इरिटेट हो जाता है कि भाई कितना
जहाँ वो हिल्सा फिश के बारे में सुने। तो क्या बोलता है कि भाई तुम एक कोर्टियर हो, एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, या फिर कोई एक मछुआरे हो जो हिल्सा फिश के बारे में बात करे जा रहे हो। अब क्या हुआ कि द court fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. देखो क्या हुआ कि जब जो हमारे राजा साहब थे वो उनको गुस्सा आया, वो चिल्लाए ना, तो पूरा जो कोर्ट था ना वो क्या हो गया, वो साइलेंट हो गया, ठीक है। और जो किंग था उसको भी समझ में आ गया कि हाँ मैंने गलत करा उस पर चिल्ला कर, क्योंकि वो इरिटेटेड सबसे था, लेकिन किस पे चिल्ला दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ एक उसके कोर्टियर पे चिल्ला दिया। तो इट वॉज रॉन्ग के उसने ऐसा क्यों करा, राइट। तो क्या हुआ, उसने बोला हमारे राजा साहब ने कि आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। देखो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। और ना क्या बोलते हैं, हिल्सा फिश सिर्फ और सिर्फ हिल्सा की फ़िश के बारे में। एंड नो, और ये सीज़न किसका है, हिल्सा फिश के हिल्सा फिश का है। और नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब देखो जो हमारा गोपाल है ना वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तब भी वो तक किसी को 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक रहा है, ठीक है। आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, ठीक है। अब जो गोपाल है वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैजेस्टी आपको गलत लग रहा है, देखिए मैं ना ऐसा कर सकता हूँ कि हिल्सा फिश के बारे में क्या बोलता हूँ, हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे कोई भी, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपको गलत लग रहा है, ठीक है। दिस इज़ वॉट ही सेज। तो वो कहता है देन let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. देखो हमारे जो किंग हैं उन्होंने क्या चैलेंज दिया गोपाल को कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम मेरे लिए तुम क्या करो, तुम मच्छी मार्केट जाओ और वहाँ पे जाकर एक ह्यूज हिल्सा फिश खरीदो, ठीक है। एक ह्यूज हिल्सा फिश खरीदो, मतलब बहुत बड़ी सी एक हिल्सा फिश खरीदो अच्छी सी। और तुम जब पैलेस आना तो तुम पैलेस तब आने चाहिए जब तुमसे कोई भी एक बार भी उस हिल्सा फिश के बारे में सवाल ना पूछे। ये मेरा चैलेंज है कि तुम पैलेस तक आओ और कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में तुमसे वो सवाल ना पूछे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में हिल्सा फिश होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारे जो गोपाल हैं वो कहते हैं ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज को, ओके। देन वॉट हैपन्स अ फ्यू डेज लेटर। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ बाद। A few days later, why is your face half shaven? I'm dressing up to buy a fish. अब जो है हमारी जो गोपाल की जो वाइफ होती हैं वो क्या होती हैं, वो देख के दंग रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या देखती है उसकी वाइफ जो होती है, जो हमारा गोपाल है ना उसका जो फेस है ना वो हाफ शेवन है, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने हाफ फेस पे शेव करा है और हाफ फेस पे नहीं करा, ठीक है। तो आधी तो उसकी दाढ़ी आई हुई है मुँह पे और आधी नहीं आई हुई, ठीक है। और तो उसकी जो वाइफ होती है ना वो बोलती है कि भाई आपने आधा फेस क्यों शेव करा है, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो वो क्या बोलता है, हमारे गोपाल साहब बोलते हैं कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फ़िश खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा ड्रेसअप हो रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। अब देखो अब जब उसने हाफ फेस को हिस्से कवर कर लिया, क्या कर लिया उसने, हाफ फेस को शेव कर लिया। उसके बाद वो क्या करता है कि उसके मुंह पे ऐश लगाने लग जाता है। ऐश क्या होता है, जो कि राख होती है ना, जो जब हम आग लगाते हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसके अंदर से जो लास्ट में काला काला बचता है, वो क्या करता है, जो हमारा गोपाल होता है वो ऐश लगाना शुरू कर देता है अपने आधे फेस पे, ठीक है। पूरे फेस पे क्या करने लग जाता है, ऐश लगाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर से उनकी वाइफ पूछने कि भाई हुआ क्या है, बात क्या है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो खुद के साथ। तो वो बोलते हैं कि मैं बताया तो है कि मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। देन व्हाट हैपन्स, देन क्या होता है, देन वो बोलती है उसकी वाइफ के भाई लिसन टू प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दिस ऑन दिस डिस्ग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, how many times must I tell you, woman, I am
आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। क्या हुआ कि जो उसकी वाइफ होती है ना, अब तो भाई वो ऐसी हो जाती है, क्यों ऐसे उसको, उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों ड्रेसअप कर रहा है, क्योंकि देखो जो गोपाल था वो किसका कोर्टियर था, वो था किंग का कोर्टियर था। अब उसको वो अगर ऐसे होली में बाहर जाएगा तो उसकी क्या रेपुटेशन लग जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, इनको क्यों ऐसे ड्रैग्स में जा रहे हैं बाहर। तो वो बार बार यही सवाल पूछती है कि हो क्या गया है, हुआ क्या है। तो ठीक है, तो अब वो लास्ट टाइम पूछती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, आप ऐसे बाहर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, इन डिसग्रेसफुल ड्रैग्स में, मतलब देखो उसके कपड़े भी कितने गंदे से लग रहे हैं ना। तो उस ऐसे गंदे कपड़ों में तो आप बाहर जा ही नहीं सकते, आप करना क्या चाह रहे हो। तो वो बोलता है गोपाल कि भाई कितनी बार बताऊँ औरत, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने, ठीक है। अब देखो उसकी जब वो जा रहा होता है ना वहाँ से निकल के, तो उसकी वाइफ क्या कहती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब देखो जो हिल्सा फिश खरीदने जब वो निकल जाता है तो बोलता है, तो बोलती है उसकी वाइफ कि भाई इसको तो, उनको भी हो गया, ये लोगों को हंसाते हंसाते खुद पागल हो गए, ठीक है, ही इज़ गॉन मैड, ये हो गया इनको, ये चीज़ हो गई उनके साथ। अब देखो गोपाल क्या होता है, गोपाल जा रहा होता है पैलेस की तरफ। गोपाल बॉट Hilsa fish and huge Hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man, isn't he comical? अब देखो क्या हुआ, जब उसने एक ह्यूज से हिल्सा फिश खरीद ली, देखो उसके हाथ में हिल्सा फिश है और ये रहा गोपाल है, ये रही हिल्सा फिश और ये पूरा गोपाल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बच्चा क्या कह रहा है, जब वो यहाँ से निकल रहा है ना, तो पैलेस की तरफ जा रहा है वॉट करके हिल्सा फिश को, तो एक बच्चे क्या कह रहा है, देखिए माँ देखो वो जो आदमी जा रहा है वो कितना ज़्यादा कॉमिकल लग रहा है, कितना ज़्यादा फ़नी नहीं लग रहा, कॉमिकल मतलब फ़नी लग रहा है, कॉमिकल मतलब फ़नी, ओके। तो क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमिकल लग रहा है, फ़नी लग रहा है, ओके। तो ये चीज़ उसने बोली गोपाल के लिए सबसे, ठीक है। सब उसको देख रहे हैं कि भाई कितना ज़्यादा गंदे तरीके से जा रहा है, ये है कौन इंसान, लोग बाग उसको पहचान तक नहीं पा रहे क्योंकि वो ऐसे कपड़ों में जा रहा है, ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं लोग बाग, ही मस्ट बी अ मैड मैन। अब देखो क्या कह रहे हैं कि शायद ये ना कोई पागल इंसान होगा, लेकिन दूसरा क्या बोलता है कि नहीं तुम पागल हो, क्या पता वो कोई जादूगर हो, मिस्टेक मैन भी हो, क्योंकि देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर ऐसे ही कपड़ों में, मतलब रैग्स वगैरह ऐसी ही चीज़ें पहनते हैं ना। तो कुछ लोगों को तो लग रहा है कि भाई ये कोई मिस्टेक सा मैन है, कुछ लोगों को लग रहा है कोई पागल इंसान है। अब देखो क्या होता है कि वो पैलेस पहुंच जाता है, ठीक है, हमारा गोपाल है वो पैलेस पहुंच जाता है और यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, यहाँ पे दोनों सिपाही खड़े हुए हैं भाला लेकर, और बोलते हैं उससे कि व्हाट डू यू वांट। अब देखो कोई भी उसको पहचान ही नहीं पा रहा, तो उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये गोपाल है। तो वो बोलता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, ठीक है, वो बोलता है आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब ऐसे कपड़े पहनकर, इतनी गंदी तरीके से कपड़े पहनकर कौन ही अंदर जाने देगा किंग के पास किसी को भी, ठीक है। तो ऐसे गंदे कपड़ों में तो क्या बोलता है जो मैन होता है ना सिपाही, वो बोलता है कि नहीं भाई, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब देखो गेट अवे विद यू, अब देखो क्या बोलता है कि देखो भाई मैं तो तुम्हें अंदर नहीं लेके जाने दे सकता क्योंकि तुमने देखो कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, एंड यू आर लुकिंग वेरी डिस्ग्रेसफुल। आप हो कौन ये बता दो पहले तो। देन गोपाल क्या बोलता है, गोपाल ये सारी बातें सुनकर बोलता है, गोपाल डांस करना शुरू हो जाता है ताकि और ज़्यादा लोग बाग आगे इकट्ठे होकर उसको देखें आए और देखें। और उसके हाथ में अभी भी देखो हिल्सा फिश है, देख रहे हो ना, अभी भी उसके हाथ में हिल्सा फिश है। लेकिन पूरे रास्ते सबने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचा, किसके बारे में देखा, सिर्फ और सिर्फ गोपाल के बारे में देखा, जिसमें हिल्सा फिश का सीज़न है, सब सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। बट स्टिल सबने इस बार किसको देखा, सिर्फ और सिर्फ गोपाल को देखा। तो इस बार अब क्या कर रहा है गोपाल, बाहर जब उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो उसको वो सिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। ही डांसेस एंड सिंग लाउडली, ठीक है। अब इनसाइड दिस पैलेस के अंदर सबको आवाज़ आ रही है कि भाई बाहर कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा है, ठीक है। तो बाहर से क्या आवाज़ें आ रही हैं किंग को, दिस मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको बाहर निकालो, जल्दी बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब गोपाल क्या कह रहे हैं, नहीं भाई मुझे अंदर लो, मुझे किंग से मिलना है, किंग से बात करनी है।
ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। अब क्या हुआ, किंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बोलता है उसके सिपाही से, अब मेरे को इस आदमी से मिला ही दो, ये है कौन पागल इंसान। तो इस गुस्से की बात सुनकर जो हमारा जो सिपाही होता है वो बोलता है यस योर मैजेस्टी। अब देखो किंग है तो किंग की बात तो माननी पड़ेगी, तो वो लेके आ जाता है। ठीक है, गोपाल वॉज ब्रॉट टू द किंग। ठीक है, गोपाल को किंग के पास लाया गया। अब देखो एक कोर्टियर जो था उसने पहचान लिया कि भाई इट्स गोपाल। क्या पहचान लिया कि भाई ये गोपाल है। देन अब जो कोर्टियर्स है ना वो आपस में बात करने लगे, क्योंकि देखो किंग जो था ना वो गोपाल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ओके, तो इसीलिए थोड़े से क्या थे, वो जेलस थे जो कोर्टियर्स थे। तो इस बार क्या हुआ कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। क्या करा, लोग क्या कह रहे हैं, कोर्टियर्स क्या कह रहे हैं, जो सारे लोग हैं वहाँ के, क्या कह रहे हैं कि भाई ये इस बार तो ना ये पागल ही होगा है गोपाल। और एक दूसरा वाला क्या कह रहा है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ऐसा लग रहा है दूसरे वाले को कि भाई ये इसके ना कोई क्रेजी जोक्स में से एक होगा, कि सही में पागल हो गया, दूसरों को जोक्स सुनाते हंसाते। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? Your Majesty, you seem to have forgotten something. अब क्या हुआ, जो हमारा किंग होता है वो बोलता है ठीक है भाई गोपाल, अब बता भी दो कि तुमने इतने गंदे कपड़े पहन क्यों रखे हैं। रिडिकुलस फैशन मतलब इतने ज़्यादा गलत तरीके से कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि तुम तो कोटियर हो, तुम तो ढंग के कपड़े पहन के आओ, राइट। तो वो क्या कहता है गोपाल, योर मैजेस्टी, शायद आप कुछ भूल गए हैं, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब देखो राजा सोच में पड़ जाता है कि क्या, अब मैं क्या भूल रहा हूँ। तो अब बोलता है क्या बोलता है राजा से गोपाल के, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन दिस फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। अब क्या हुआ कि जब उसने याद दिलाने की कोशिश करी गोपाल ने, तो बोला देखो स्ट्रेंजली, कितना अजीब बात है कि आज किसी को भी इस हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं पता, किसी को भी इस हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में बात करनी है। मैं मार्केट से लेकर पैलेस तक आ गया हूँ, लेकिन कोर्ट के अंदर तक यहाँ पे किसी ने भी, नॉट अ सिंगल सोल, मतलब एक भी किसी भी आदमी ने किसी हिल्सा फ़िश के बारे में आज बात ही नहीं करी। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज दैट ही हैड थ्रोन टू गोपाल। उसके बाद क्या हुआ, किंग को क्या समझ में आया कि हाँ भाई मैंने इसको ये वाला चैलेंज दिया था, और देखो, और उसने ये चीज़ चैलेंज पूरा कंप्लीट कर दिया। देखा उसने जो चैलेंज दिया था। देन जो हमारा एंड के अंदर किंग क्या बोलता है, हाँ वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो वो क्या कहता है गोपाल कि वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इस बार भी तुमने कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल करके दिखा ही दिया। ओके, so now let's see the exercises. There are some questions really quickly. We'll see. Why did the king want no more talk about the hilsa fish? Because it was the season of hilsa fish and everyone was talking only about hilsa fish. So the king got irritated and didn't want no more talk about हिल्सा फिश। ओके, यही हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा सब लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश कर रहे थे, इसलिए क्या हो गया था, हमारा जो किंग था वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अपसेट, मतलब इरिटेट हो गया था। ओके, परेशान हो गया था वो। So now the next question is, why did the king ask Gopal to prove that he was clever? Because Gopal said that he can do and accept the challenge of the king. What 3 things did Gopal do before he went to buy the hilsa fish? He shaved
his face half and then he smeared ashes all over his face. और क्या करा था गोपाल ने? और क्या करा था गोपाल ने? he wore rags as clothes. ओके, क्या करा था उसने? ऐश स्मीयर कर ली थी, हाफ शेव कर लिया था फेस को, और रैग्स बहुत गंदे कपड़े पहन लिए थे, राइट? How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? He started dancing and singing because no one was letting him in the palace, okay? And he started making loud noises, okay? Explain why no one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had bought. No one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had bought because क्यों सबको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सारी फिशेज में? बिकॉज गोपाल was dressed in a very weird and comical way, so people were only interested in talking about Gopal, but नहीं, यहाँ पे एंड आएगा, नॉट द हिल्सा फिश, ओके? Why did Gopal's wife think he had gone mad? क्यों ऐसा सोचा था गोपाल ने? बिकॉज इसलिए ऐसा सोचा था गोपाल के लिए उसकी वाइफ ने। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले तो उसका फेस था वो हाफ शेव कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उसने अपने कपड़े इतने गंदे पहन लिए थे। देन उसने क्या करा था, उसने ऐश को पूरा फेस पे लगा ली थी, है ना। तो इसीलिए उसकी वाइफ को लग रहा था कि हाँ भाई गोपाल मैड हो गया है। और क्यों? क्योंकि ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन। क्यों? क्योंकि वो राजा के दरबार में काम करता है, राइट। तो इसीलिए क्या है, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता है यूजुअली, लेकिन इस बार उसने क्या करा है, और वो जोक्स सुनाता है सबको, तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है उसकी वाइफ को कि भाई आज तो ये सही में पागल ही हो गए। What happened at the marketplace after Gopal bought the fish? At the marketplace, everyone started talking about who, किसके लिए किसकी बात करने लग गए थे। हिल्सा फिश जब उसने खरीदी गोपाल ने, हिल्सा फिश की बात तो करने ही नहीं लगे थे वो लोग, गोपाल की बात कर रहे थे पूरे मार्केट के अंदर। कुछ लोग कह रहे थे कि कितना ज़्यादा कॉमिकल लग रहा है ना, कितना ज़्यादा फ़नी लग रहा है। कुछ लोग कह रहे थे ज़रूर कोई मैडमैन है, कोई पागल इंसान है। और कुछ लोग कह रहे थे कोई बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक इंसान है, मतलब वो जादू टोना वाला इंसान है, ठीक है। द किंग गॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग गोपाल इन द गेटअप। वाई? बिकॉज ही डिड नॉट यूजुअली ड्रेस लाइक दैट, है ना। क्यों हो गया था किंग सरप्राइज? क्योंकि वो एक तो सबसे पहले वो चैलेंज भूल गया था, है ना। और दूसरी बात ये कि वो जो गोपाल है वो ऐसे क्या नहीं करता है, ऐसे गेटअप नहीं करता है, ठीक है। ऐसे वो कपड़े नहीं पहनता है, इसलिए।
this was the reason. Let's see if something else is left in this chapter. No. Okay, so the chapter is completed here. The Gopal and the Hilsa fish. I hope you all have understood this chapter really well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. I hope you all have understood it really well. So goodbye.